अंकल क्या कर रहे हो? रोटी खा रहे बेटा? मुझे भी खिलाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ, आप अमीर हो। तो गरीब और अमीर में क्या होता है? अंतर होता है बेटा। मैं गरीब हूँ, तुम अमीर हो, मैं तुम्हें रोटी नहीं खिला सकता। बस तुम जाओ, ये लीजिए। चल, पागल हो गई है तू? किसी के साथ बैठ के भी खाना खाने लग रही है? क्यों खा रही है इसके साथ बैठ के खाना? तेरे को पता है कौन है? हमारे घर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाना होता है। मम्मी, आप काम कर रहे थे और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैं इनके साथ खाना खा रही थी। अरे तू काम कर रही थी, किसी के साथ बैठ के भी खाना खाने लगेगी? अमीर गरीब फटीचर कोई भी हो, है ना, किसी के साथ भी बैठ के खाना खाने लग जाएगी। पागल कहेंगी। ऐसे लोगों के साथ खाना नहीं खाते हैं, ठीक है? मम्मी, ये गरीब के साथ कोई खाना नहीं खाता। नहीं खाता, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे लोगों के साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं, ठीक है? समझ गई हो? गुड। और तू खड़ा हो। तेरी हिम्मत कैसे हो गई इसको यहाँ बैठा के खाना खिलाने की? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। वो बिटिया ने बोला था। ज्यादा ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सुन रही थी मैं वहाँ खड़े होके। तूने अपने हाथ से खुद उसको रोटी दी है। अगर उसको खाना होता तो वो खुद लेके खा लेती ना। झूठ बोले जा रहे। नहीं मम्मी, अंकल सच बोल रहे हैं, मैंने उनसे खाने के लिए बोला था। मुझे पता है चहल, तुमने नहीं बोला है, इन्होंने बोला होगा। ये ऐसे ही करते हैं छोटे बच्चों के साथ। अपने साथ बैठा के खाना खिलवा रहा है, बदतमीज कहीं का। तेरे को अकल होनी चाहिए ना, तू मना कर देता अगर इसने बोला था तो। मैडम गलती होगी, आगे से ध्यान रखूंगा। आइंदा से होनी भी नहीं चाहिए, बता दूंगी तुझे अच्छे से। तमीज। चलो चहल। धमकारियों ने। अरे तुम्हें पता है चहल को यहाँ बैठा के खाना खिला रहा था। तो क्या हो गया, खाना ही तो खिला रहे हैं। तुम पागल हो गए हो? चहल इनके साथ बैठ के खाना खाएगी? अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी सोसाइटी में? अरे हमारे स्टैंड और इनका स्टैंड कुछ होता नहीं है क्या? अरे कहीं गंदगी नहीं होती, मैंने भी कई बार खाना खाया इनके साथ। तुम सच में ही पागल हो गए हो। तुम भी बैठ के इसके साथ खाना खाते हो? तो तुम्हें अच्छे से पता है इनके घर में हाइजीन नहीं होता, साफ सफाई नहीं होती, और तुम पागल हो गए हो। क्यों, तुम इनके घर जाकर देखते हो कि शुद्धता होती है या नहीं होती है? जैसा हमारे घर में खाना बनता है वैसा ही इनके घर में खाना बनता है, बल्कि इनके घर में तो इनके घर में खाना बनता है, क्योंकि हम तो गैस चूल्हे ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेटा, आपको खाना खाना है अंकल के साथ? हाँ, खाना है। अगर आपको खाना खाना है तो अंकल को अंदर लेकर चलो और साथ में बैठ के खाना खाएंगे, हम खाना खाएंगे। अरे तुम पागल हो गए हो? अंदर क्यों बुला रहे हो इसे? अंदर मैं इसलिए लेकर जा रहा हूँ ताकि जो तुमने अभी बच्ची के दिमाग में भरा है ना, वो उसे भुला सके। क्योंकि बच्चे को हम जैसा सिखाते हैं ना, वो वैसा ही सीखते हैं। तुमने क्या सिखाया इन्हें कि हमें भेदभाव करना चाहिए अमीरी गरीबी में? अरे हम भी मजदूर के बच्चे हैं, हमारे पिताजी ने भी मजदूरी की है, हमें पाला है। हमारे पिताजी भी ऐसे खाना लेकर जाते थे, लेकिन हमने कभी ये चीज नहीं सिखाई कि बेटे भेदभाव करना चाहिए। अब जैसा हम बच्चों को सिखाते हैं वो वैसा ही सीखते हैं। आगे से बच्चे के दिमाग में कुछ भी ऐसा डालने की कोशिश मत करना, समझे तुम? बेटा आप लेकर चलो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आप सब ये वीडियो देखें तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो का सारा स्क्रिप्ट चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन करके आपको अपने हिसाब से उसका स्टोरी बताता हूँ। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कि एक छोटा सा गरीब घर के सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो कि दूसरों के घर जाके गार्ड का काम करता है और वह खाना खाने वाला होता है। तभी ये छोटी बच्ची, जो कि इसके मालिक का बेटी होती है, तो वह बच्ची आकर कहती है, अंकल क्या मुझे आप खाना खिला सकते हैं? तो गार्ड अपना औकात देखता है, फिर कहता है, नहीं बेटी, मैं तुमको खाना नहीं खिला सकता हूँ, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ। तो बच्ची ये बात सुनती है, हैरान हो जाती है। और दोस्तों, हमें किसी भी बच्चे को ये नहीं सिखाना चाहिए कि ये गरीब है, ये अमीर है, हमें इसके साथ भेदभाव करना चाहिए, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जानता है। हम उसे जो बताएंगे बच्चा वहीं जानेगा। तो यहाँ बच्ची रिक्वेस्ट करती है कि मैं भी आपके साथ खाना खाऊंगी। तो अंकल इसकी बात मान लेते हैं, और जैसे ही उसको रोटी खिलाने वाले होते हैं, तभी उसकी माँ आ जाती है और कहती है, तुम अपनी औकात भूल गए हो, जो मेरी बच्ची को तुम खाना खिलाओगे, इसे खाना खिलाकर बीमार करना चाहते हो। देखो उसकी सोच क्या है दोस्तों। इसकी मालकिन का सोच है कि गरीब घर का खाना गंदगी होता है, गंदा होता है, वो खाने से बीमार हो जाएगा, बीमारी होता है। बताओ कितना घटिया सोच है लोगों का। तो इस कारण से बच्ची को उसकी माँ खाना खाने नहीं देती है और गार्ड को उल्टा सीधा भी बोलती है, जिससे गार्ड बहुत शर्मिंदा होता है। और गार्ड अपनी तरफ से बोलता है कि मालकिन, मैं बच्ची को खाने के लिए खुद से नहीं बुलाया, ये खुद आकर खाना खाने के लिए जिद कर रही थी। तो फिर भी मालकिन इसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम झूठ मत बोलो, गलती करके
खुद को सही साबित मत करो। तो बच्ची भी कहती है नहीं अंकल सच बोल रहे हैं, मैंने ही आकर इनसे बोली कि मुझे आपके साथ खाना खाना है, इसलिए ये मुझे खाना खिला रहे थे, खिलाने वाले थे। तो बच्ची तो मालकिन अपनी बच्ची को डांटती है और इसे कहती है कि ये गरीब है, इसके घर का खाना गंदा होता है। तो इसके घर से देखो अपनी बेटी को क्या सिखाती है, अमीर गरीब की भेदभाव करना सिखाती है यहाँ। तो हमें अपने बच्चे को ऐसा नहीं सिखाना चाहिए। और ये सब औरत का पति भी देख रहा होता है और आकर कहता है तुम अपनी बच्ची को बिगाड़ रही हो, ये सा शिक्षा देकर, भेदभाव की शिक्षा देकर तुम अपनी बच्ची को बिगाड़ रही हो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अंकल के घर का खाना खाया हूँ और बहुत ही अच्छा और फ्रेश होता है। ये बात सुनकर इसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम भी इस गरीब के घर से खाना खाते हो, तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आता है कि समाज वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे। देखो भाई, यहाँ गरीब जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई इज्जत नहीं है, ये तो बात सच है। और हमें स्टोरी में यही दिखाई दे रहा है स्टोरी में, क्योंकि वह एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। तो फिर इसका पति कहता है हम गैसों पे खाना बनाते हैं, लेकिन इनके घर शुद्ध हवा में और चूल्हे पे खाना बनता है, अपने हाथों से बनाया जाता है, बिल्कुल फ्रेश खाना होता है। मैं भी बहुत बार खाया हूँ। और अगली बार से ध्यान रहे, तुम अपनी बच्ची को कभी भी भेदभाव करना मत सिखाना। और बच्ची को खाना खाने के लिए बोलता है तो फिर भी इसकी पत्नी नाराज़ होती है, लेकिन इसका पति कहता है अगर आज ये अंकल के साथ खाना नहीं खाई तो इसके दिमाग में बस जाएगा कि गरीब गंदा होते हैं और अमीर फ्रेश होते हैं, तो ये भेदभाव करना सीख जाएगी। तो अंकल के साथ अपनी बच्ची को कमरे में भेज देता है, दोनों खाना खाने चले जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप सबको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपको वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा तो, और वीडियो लाइक कीजिएगा तो उससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और आगे काम करने में और भी मज़ा आएगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे दूसरे स्टोरी और वीडियो के साथ, तब तक लाइक सब्सक्राइब, लव यू ऑल।